जय हिंद प्यारे साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 24 सितंबर के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि 24 सितंबर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। दोनों ही क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलेंगे और इसका पीडीएफ प्लस नोट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। देखिए, उत्तक जो है कोशिकाओं का वैसा समूह है जिसकी उत्पत्ति एवं कार्य समान होते हैं, उसको बोला जाता है उत्तक। आगे देखिए, वैसा उत्तक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता यहाँ पे खो होगा, ठीक है। यानी कि वैसा उत्तक आपको बताना है जिसमें कोशिका जो होती है विभाजन की क्षमता खो देती है, क्या कहलाती है? तो वो अस्थायी उत्तक कहलाती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों, ये 3 प्रकार के होते हैं। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो साथियों, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो प्यारे साथियों, कानपुर से नाना साहेब ने क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति, इसकी शुरुआत 10 मई से होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो कमल और रोटी। जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है जीएसटी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे देखिए साथियों, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। इसके स्थान पर पहले कौन सा बैंक था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो अभी हमने आपको बताया, इनडायरेक्ट टैक्स है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो प्यारे साथियों, अल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब किया गया? तो अभी हमने आपको बताया 1955। पूरा डेट है 1 जुलाई 1955। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक को लिखा है। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो गुजरात राज्य को लाभ मिलता है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो साथियों, भुगतान संतुलन से संबंधित है रंगराजन समिति। चलिए आगे देखिए, गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है?
तो साथियों सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार इसी को बोला जाता है गिल्ट बाजार। भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन। साथियों जेम्स विल्सन को भारतीय बजट पद्धति का जनक माना जाता है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों 879 ये हरियाणा का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो कौन सा है? केरला। ध्यान रखिएगा यहाँ पर महिला साक्षरता भी सबसे अधिक है और पुरुष साक्षरता भी। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो अपना बिहार है। कितना है? तो 51.5% है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत में कौन सा स्थान है? नगर निगम किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए नगर निगम जो टैक्स होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा T20 पुरुष विश्व कप किसने जीता? तो साथियों वेस्ट इंडीज़ ने सबसे अधिक T20 पुरुष विश्व कप को जीता है। चलिए आगे देखिए, सांची का स्तूप वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप को। अशोक कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो प्यारे साथियों 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्योहार उत्सव को मनाया जाता है। एक पूछा जाता है ओनम। तो ओनम जो है ये कहाँ का है? तो केरल का है, जबकि पोंगल तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी पूछा जाता है जो कि भरतनाट्यम है। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है और मणिपुर में ही है लोकटक झील जो कि एकमात्र तैरता हुआ झील है। कौन सा? लोकटक झील। ध्यान रखेंगे एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ पर है? तो मणिपुर में लोकटक झील में, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो साथियों तुगलक वंश ने काकतीय वंश का अंत किया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो साथियों चंदेल शासकों से संबंधित थे खजुराहो का शासक। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था? तो हम्पी जो कि कर्नाटक में पड़ता है विजयनगर साम्राज्य था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो प्यारे साथियों लावनी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महमूद गजनवी के किस राज्य कवि ने शहनामा लिखा था? तो फिरदौसी ने लिखा था। तो याद रखिएगा शहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति है। वसु चित्र के लेखक कौन है? तो वसु चरित्र इसके लेखक है रामराज। याद रखिएगा कौन? रामराज। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्यारे साथियों 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच में। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाजी की उपाधि धारण किया था। अगर बाबर की बात करें तो मुगल वंश की स्थापना इन्होंने ही किया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। विश्व का सबसे लंबा भ्रंश घाटी कौन सी है? तो साथियों जॉर्डन नदी घाटी विश्व का सबसे लंबा भ्रंश घाटी है। काला पर्वत किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों भूटान में काला पर्वत है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। किस एक्ट में मद्रास, कोलकाता एवं बम्बई में नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो ये है 1793 का चार्टर एक्ट। इसी के तहत मद्रास, कोलकाता और बम्बई में नगर निगम की स्थापना होती है।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्यारे साथियों 5 वर्षों का होता है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो फराओ। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो फराओ। ईसाई धर्म का विकास किसने किया? तो साथियों यहूदी धर्म ने ईसाई धर्म का विकास किया। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने। यहाँ पे सही कर लेंगे, लिख देते हैं, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए आगे देखिए, रूस का अंतिम जार कौन था? तो प्यारे साथियों निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। रूस की क्रांति कब होती है? तो 1917 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में। इन सभी को ध्यान रखें। दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया था? तो प्यारे साथियों ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो साथियों ये जर्मनी का निवासी था। चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो प्यारे साथियों sun यat-सेन चीनी क्रांति का कौन था? नेता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो साथियों तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए। तो साथियों दामोदर घाटी परियोजना, ये भारत का क्या है? प्रथम नदी घाटी परियोजना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया 1789 में। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए। यह प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। बिक्री कर किस प्रकार का कर है? तो ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर। निगम कर किस प्रकार का कर है? तो केंद्र सरकार का ये प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? तो केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। सभी को ध्यान रखें। और प्यारे साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक कर दें। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो साथियों चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सीजन की खोज की थी और इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। जिब्रेलिन्स का मुख्य कार्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको मार्क कर लेना है। तो प्यारे साथियों जिब्रेलिन्स का मुख्य कार्य है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों ये तिरुअनंतपुरम में स्थित है। हल्दी एवं अदरक में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो ये तना होता है। घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? तो साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। एकाधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। तो पंजाब में हुआ था 1951 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है नाटो का हेडक्वार्टर। सार्क की स्थापना कब होती है? तो प्यारे साथियों 1985 में सार्क की स्थापना होती है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो साथियों विनोबा भावे ने अंत्योदय का विचार दिया था।
पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना होती है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। जॉम्बेजी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है? तो विक्टोरिया जलप्रपात, और यहीं से निकलती है क्या? तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील से नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में अवस्थित है? तो बोकारो कहाँ पर होगा? झारखंड राज्य में। एसएमएस का अर्थ क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखें। एसएमएस का फुल फॉर्म। गीता में कितने अध्याय है? तो साथियों 18 अध्याय है। आप लोग कमेंट करके बताइए पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराण बताना है, कुरान नहीं, पुराणों की कुल संख्या। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद कर लीजिए भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? तो साथियों हेली नेशनल पार्क। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन बोला जाता है। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो साथियों 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई? तो साथियों 2009 में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों तकला माकन मरुस्थल ये चाइना में स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद कर लीजिए मैक्सिको की खाड़ी से। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों गुजरात के भरूच में है अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो साथियों आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क पूछा जाता है, यह हडसन नदी के किनारे है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आप सभी जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे, दोदा बेटा है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा नदी की सहायक नदी है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आखिरी प्रश्न है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सेशन ये थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है।